हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदर्श शर्मा। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स के लेक्चर नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है। आप जैसा कि जानते हैं कि लेक्चर नंबर 2 में हमने आपको प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। हमने आपसे ये बोला भी था कि हम क्या करेंगे, एक फोटो लगवा देंगे, लेकिन उसमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मुझे आपको बताना पड़ेगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, दो चीजें हैं इसमें जो मैं आपको ड्रा करके बता देता हूँ। एक पहला है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील की। स्ट्रक्चरल स्टील की मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, और दूसरा जो है हमारा वो परमिसिबल स्ट्रेस है। परमिसिबल स्ट्रेस कैसे होता है, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस कैसे होता है, कैसे आता है। तो इसका एक टेबल है, इस टेबल को बारे में बता देता हूँ। अब देखिए, इस टेबल की जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम आईएस, मैं क्या करूंगा, हर टेबल के आगे उसका कोड लिख दूंगा। IS 2062 1992 के अकॉर्डिंग इसको पढ़ते हैं। IS 2062 1992, ये हमारा क्या, ये हमारा कोड है जिसके अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ते हैं। आपको पता ही है 1992 क्या बताता है, ये ईयर बताता है, ये किस ईयर में बना हुआ है। ठीक है, IS का मतलब पता है, इंडियन स्टैंडर्ड। 2062 क्या, 2062 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील का क्या है, कोड है। अब एक छोटा सा टेबल है, उस टेबल को हम ड्रा कर देते हैं। सबसे पहले नंबर पे क्या रहेगा, सबसे पहले नंबर पे रहेगा ग्रिड, कि यहाँ पे कौन सा ग्रिड है। सबसे पहले नंबर पे हम क्या करेंगे, ग्रेड यूज करेंगे। तो हमने आपको बताया था स्टील में 3 तरह के ग्रेड यूज करते हैं, ABC। पहला वाला ग्रेड हो गया A, दूसरा वाला ग्रेड हो गया B, और तीसरा वाला ग्रेड हो गया C। ठीक है, ये 3 तरीके के क्या होते हैं, ग्रेड होते हैं। अब इस ग्रेड के बाद दूसरे आते हैं, नाम आते हैं कि इनका नाम क्या क्या है। तो नाम में क्या होता था, FE 410 WA, ये इसका क्या है, इस नाम से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। सेम इसी तरह WB और WC तीसरा, दूसरा और तीसरा, FE 410 WB, FE 410 WC, ये क्या हो गया, ये आपका तीसरा हो गया। इसके बाद आता है तनन सामर्थ्य, मतलब टेंजाइल स्ट्रेंथ, कि अगर कोई स्टील है उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में टेंजाइल स्ट्रेंथ कितनी होगी। तो टेंजाइल स्ट्रेंथ के बारे में देखते हैं, तनन सामर्थ्य यानी कि टेंजाइल स्ट्रेंथ। टेंजाइल स्ट्रेंथ को बोलते हैं सिग्मा 80। ठीक है, टेंजाइल स्ट्रेंथ के बारे में अगर बात करते हैं, सिग्मा 80 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, टेंजाइल स्ट्रेंथ को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा 80 ही बोलेंगे टेंजाइल स्ट्रेंथ को। तो हम ये आराम से लिख सकते हैं कि टेंजाइल स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम डिनोट आपको नहीं बताते हैं, अब आपको डिनोट करना नहीं बताते हैं टेंजाइल स्ट्रेंथ कि टेंजाइल स्ट्रेंथ क्या होगा। तो वो चलिए छोड़ दीजिए, बात की बात है। टेंजाइल स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं तो टेंजाइल स्ट्रेंथ किसके लिए कितना होता है। तो ये क्या है, आपका FE 410 WA है, ये भी आपका FE 410 WA है। तो हम आपको क्या बता दें कि ये जो शब्द होती है, ये जो लिखा होता है, यही इसका क्या होता है, स्ट्रेंथ होता है, ये इसका स्ट्रेंथ होता है। तो इसका भी स्ट्रेंथ कितना आ जाएगा, 410 मेगा पास्कल के करीब इसकी स्ट्रेंथ आएगी। इसकी भी 410 आएगी, और इसकी भी स्ट्रेंथ कितनी आएगी, 410 आएगी। इन तीनों की स्ट्रेंथ क्या आती है, 410 आती है। अब अगर हम बात करते हैं यील्ड स्ट्रेस की, किसकी बात करते हैं, यील्ड स्ट्रेस की। किसकी बात करते हैं, यील्ड स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस हमारा किस में होता है, मेगा पास्कल में होता है, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होता है। यील्ड स्ट्रेस हम किस में लेते हैं, मेगा पास्कल में लेते हैं, या फिर न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, या न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर लेते हैं। तो इसमें अगर यील्ड स्ट्रेस की बात करते हैं, यील्ड स्ट्रेस क्या होता है, ऐसा स्ट्रेस जो मटेरियल में चेंजेस ला दे, जो मटेरियल में क्या ला दे, चेंजेस ला दे। जैसे मटेरियल कहीं बेंड हुआ, कहीं फोर्स पड़ा और मटेरियल बेंड होने लगा, तो एक चेंजेस आ गया, तो उसी को हम बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस, या इसको बोलते हैं पराभव, पराभव प्रतिबल। ठीक है, पराभव प्रतिबल। तो इसमें 3 अलग अलग केस है। अगर 20 मिलीमीटर या 20 मिलीमीटर से ज्यादा है तो उसके लिए, 20 मिलीमीटर या से कम है तो उसके लिए, 20 से 40 है तो उसके लिए, और 40 से ज्यादा है तो उसके लिए। तो इसमें 3 केस होते हैं। पहला क्या है आपका, जब 20 मिलीमीटर से क्या हो, कम हो। ठीक है, पहला वाला केस है क्या है, तो मैं ज्यादा लिख दिया।
पहला वाला क्या क्या है कि जब 20 मिलीमीटर डायमीटर हो। दूसरा केस क्या है, मतलब 20 से कम हो। दूसरा क्या है, 20 से 40 मिलीमीटर डायमीटर हो। मतलब जो हम रॉड यूज कर रहे हैं वो 20 40। और तीसरा क्या है, तीसरा 40 मिलीमीटर का दायरा हो। तो इन तीनों के लिए क्या है, अलग अलग वैल्यू दी जाती है। पहले के लिए क्या है आपका 250, 240, और इसके लिए भी आपका होता है 230। ठीक, दूसरे की बात करते हैं तो 250, 240, 230 इसके लिए भी सेम होता है। 250 मेगा पास्कल, 240 मेगा पास्कल, 230 मेगा पास्कल। सेम इसके लिए बात करते हैं तो 250 मेगा पास्कल, 240 मेगा पास्कल, 230 मेगा पास्कल। ठीक है, इसके लिए भी क्या होता है, समान होता है। अब हम तीसरा बात करते हैं किसका, इलोंगेशन का, कि अगर उसमें इलोंगेशन हो रहा है तो इलोंगेशन कितना होगा। ठीक है, पहला आपका क्या था, ग्रिड, दूसरा नेम था, तीसरा टेंजाइल था, चौथा एड था। अब पांचवा बात करते हैं किसकी, इलोंगेशन की। पांचवा में किसकी बात करते हैं, इलोंगेशन की। तो इलोंगेशन को निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, ये परसेंटेज में हम लेते हैं। इलांगेशन को हमेशा किस में लेते हैं, इलांगेशन की बात करते हैं तो इसको हमेशा परसेंटेज में लेते हैं। ठीक है। और इलांगेशन का एक फार्मूला होता है एल नॉट इक्वल टू 5.65 अंडर रूट में एस नॉट, अंडर रूट में एस नॉट, ये इसका एक फार्मूला होता है। इसके लिए इसकी वैल्यू क्या होती है 23, पहले वाले की वैल्यू 23, दूसरे की भी 23 और तीसरे की भी 23। ठीक है, ये वैल्यू जो हम लेते हैं किस में लेते हैं, परसेंटेज में लेते हैं। ठीक है, हम आगे बताएंगे कि एल नॉट वगैरह कैसे कैसे क्या होता है, वो सारी चीजें हम आगे बताएंगे। और आगे होता है बंकन परीक्षण, यानी कि बेंडिंग टेस्ट। अगला हमारा होता है छठवां बेंडिंग टेस्ट। अगर बेंडिंग टेस्ट वगैरह करते हैं तो उसके लिए कैसे क्या आता है। अगला हमारा क्या होता है, बेंडिंग टेस्ट। तो बेंडिंग टेस्ट के लिए बात करते हैं तो पहले वाले में वैल्यू क्या हो जाती है 3t, जितना थिकनेस रहता है उसका 3 गुना देते हैं। दूसरे वाले में क्या रहता है 2t। 2t कब रहता है, 2t तब रहता है जब 25 से कम मोटाई के लिए हो। क्या हो, 25 से कम मोटाई के लिए 25 मिलीमीटर थिकनेस। ठीक, और तीसरा हमारा क्या होता है 3t होता है। 3t किसके लिए होता है, जब 25 से अधिक की मोटाई के लिए हो। ठीक है, ये आपका क्या रहा, ये आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज वाला टेबल रहा। इस टेबल को आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आपको एल्ड स्ट्रेस की वैल्यू के बारे में बताते हैं कि एल्ड स्ट्रेस की वैल्यू, सॉरी, परमिसिबल स्ट्रेस या डिजाइन स्ट्रेस की वैल्यू कैसे कैसे लेते हैं। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, अब अगली प्रॉपर्टीज को देखते हैं।
ठीक है। अगला जो हमारा आता है वो परमिसिबल स्ट्रेस या डिजाइन स्ट्रेस के बारे में आता है। ठीक है, परमिसिबल स्ट्रेस या डिजाइन स्ट्रेस। अगली वैल्यू हमारी किसके लिए आती है? परमिसिबल स्ट्रेस या डिजाइन स्ट्रेस के लिए आता है। तो इसमें एक चीज देख लीजिए, एक दो चीज देख लीजिए कैसे कैसे होता है। जो हम इसको पढ़ते हैं तो ये हम पढ़ते हैं आपका IS 800/1984, IS 800/1984 के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। IS 800/1984 के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, जो हमारी सर्विस लोड होती है, हमारी क्या होती है? सर्विस लोड। सर्विस लोड, और सर्विस लोड को हम क्या करते हैं? वर्किंग लोड। सर्विस लोड ही हमारा क्या होता है? वर्किंग लोड होता है। सर्विस लोड का मतलब क्या? बिल्डिंग या स्ट्रक्चर पे जो लोड काम कर रहा है। ठीक है, तो वर्किंग लोड का मतलब वही सेम है, जो लोड काम कर रहा है। तो इस लोड की जो वैल्यू होती है, ठीक है ना, इस लोड की जो वैल्यू होती है वो इलास्टिक, मतलब वो जो कोई भी संरचना है उस संरचना में जो स्ट्रेस हो रहा है, जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, उसमें इलास्टिक लिमिट से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, मतलब जो ये लोड होनी चाहिए उसके इलास्टिक लिमिट से क्या होनी चाहिए? ज्यादा नहीं होना चाहिए। Service load is not more than that, more than the stress developed in the structure। ठीक है, स्ट्रक्चर में जो भी स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उससे ज्यादा सर्विस लोड की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, या वर्किंग लोड की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये आपका पहला चीज हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारा यील्ड स्ट्रेस होता है। यील्ड स्ट्रेस को हम हमेशा किससे डिनोट करते हैं? FY से। जो हमारा यील्ड स्ट्रेस होता है, जो हमारा क्या होता है? यील्ड स्ट्रेस होता है। यील्ड स्ट्रेस को हम किससे डिनोट करते हैं? FY से, और कहीं कहीं हम इसको सिग्मा वाई से भी डिनोट करते हैं। यील्ड स्ट्रेस को FY से या सिग्मा वाई से डिनोट करते हैं। तो जो ये कोड है IS 1984, इसके लिए क्या होता है? अलग अलग ग्रेड के लिए, जैसे अगर हम बात करते हैं FY की बात करते हैं, तो FY का वैल्यू 250 भी हो सकता है, 240 भी हो सकता है, और 230 भी हो सकता है। तो इन अलग अलग वैल्यू के लिए जो परमिसिबल स्ट्रेस या डिजाइन स्ट्रेस की वैल्यू होगी, उसमें काफी सारी चीजें होती है जिनकी वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे स्ट्रेस कितना होगा, बेंडिंग कितना होगा, कॉम्प्रेशन कितना होगा, तो सबकी वैल्यू अलग अलग होती है। तो उसी का हमको बेसिकली यहाँ पे क्या पढ़ना है? उसी का एक टेबल पढ़ना है, जिससे ये चीज हमको क्या हो पाए, जिससे ये चीज हमको क्लियर हो पाए कि किसके लिए कितनी वैल्यू होती है, किसके लिए कितनी वैल्यू नहीं होती है। इसीलिए मैं आपको क्या किया हूँ, ये टेबल मैं आपको फिर से बताया हूँ। ठीक है, ठीक है, कि आपको कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है, तो टेबल की सबसे पहले बात करते हैं। तो टेबल में आप क्या कर लीजिए, एक तरफ आप लिख लीजिए स्ट्रेस, एक तरफ आप क्या लिख लीजिए? स्ट्रेस या प्रतिबल। एक तरफ स्ट्रेस या प्रतिबल लिख लीजिए। ठीक, अब दूसरे तरफ की बात करते हैं। तो दूसरे तरफ क्या करिए, जो आपका यील्ड स्ट्रेस है उसको अलग अलग हम क्या कर लेते हैं? डिवाइड कर लेते हैं अलग अलग यील्ड स्ट्रेस को। सबसे पहले हम डिवाइड कर लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया? यील्ड स्ट्रेस। ये हमारा क्या हो गया? यील्ड स्ट्रेस हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं क्या? FY बराबर 250। पहले बात करते हैं किसके बराबर? FY बराबर 250 मेगा पास्कल। FY बराबर 240
मेगा पास्कल। F y बराबर 230 मेगा पास्कल। ठीक है। और पहले वाले में क्या है, हम कुछ वैल्यू ले लेते हैं, अलग अलग कुछ वैल्यू ले लेते हैं, उन वैल्यू को लेके चेक करते हैं कि किसकी वैल्यू कितनी है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं इसका एक्सियल टेंशन का बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सियल टेंशन का। एक्सियल टेंशन इसको हम सिग्मा 80 से दिखाते हैं। ठीक, तो अगर हम 0.6 FY की बात करें, 0.6 FY की बात करें तो इसके लिए जो इसकी वैल्यू होती है 150, 144 और 138 होती है। 150, 144 और 138 होती है एक्सियल की बात करें। दूसरा आता है एक्सियल कंप्रेशन। दूसरा हमारा आता है एक्सियल कंप्रेशन। एक्सियल कंप्रेशन को क्या बोलेंगे, सिग्मा एसी। ठीक है, ये भी हमारा क्या होगा 0 पॉइंट। अब एक्सियल कंप्रेशन क्या है, एक्सियल कंप्रेशन अभी हम आपको बताते हैं, इसके लिए अलग टेबल है, नेक्स्ट टेबल, इसके लिए एक बड़ा टेबल है, तो नेक्स्ट टेबल में हम आपको बताते हैं। इसका एक अलग टेबल आपको एक्सियल कंप्रेशन का बनाना पड़ेगा। जो तीसरा हमारा आता है वो आता है क्या, बेंडिंग। तीसरा हमारा क्या आता है, बेंडिंग। बेंडिंग को क्या बोलते हैं, सिग्मा भी बोलते हैं। अब अगर बेंडिंग में बात करते हैं 0.665, 0.66 FY की बात करते हैं बेंडिंग में, तो इसकी वैल्यू होती है 165, 158.4, ये होता है 165, 158.4 और 151.8। अब कई लोग कंफ्यूज होंगे कि ये सब क्या हो रहा है, कहाँ काम आएगा, तो जब आगे न्यूमेरिकल्स आप लगाएंगे तब ये सब वैल्यू काम आएगी, इसलिए आपको ये बताना पड़ेगा। ठीक है, ये सब एग्जाम में भी डायरेक्टली कभी कभी पूछ लेते हैं। अगर चौथे की बात करते हैं तो चौथे में क्या आती है, तीन चीजें आती है। ठीक है ना, सीयर, चौथे में क्या आता है, सीयर आता है। सीयर में मिनिमम और मैक्सिमम आता है। क्या आता है, सीयर आता है। सीयर में पहले मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम। तो ये आपका होता है 0.45 FY और 0.40 FY। 0.45 FY, 0.40 FI, दो पीस की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है 112.5, 112.5। दूसरी वैल्यू जो आती है वो 100 आती है। ठीक, फिर उसके बाद आता है 108 और 96, 108 और 96। ठीक है, 108 और 96, फिर आता है 103 और 92, 103 और 92। उसके बाद बात करते हैं बियरिंग की। पांचवा हमारा आता है बियरिंग, धारण। तो बियरिंग की बात करते हैं तो इसको आप मिनिमम मत कर लीजिए, एवरेज कर लीजिए। इसको एवरेज कर लीजिए। बियरिंग की बात करते हैं तो बियरिंग आपका होता है 0.70 FI के लिए। ठीक, इसके लिए आता है 187.5, 187.5। दूसरा आता है 180 और तीसरा हमारा आता है 172.2। ये तरीके से आता है। ठीक है ना, तो जो FI होता है, FI की अलग अलग वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, FI के अलग अलग वैल्यू के लिए हम अलग अलग डाटा को क्या करते हैं, मानते हैं, जो कि हमने आपको टेबल से बताया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यही था इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, यही था, लास्ट पार्ट यही था। इसके बाद आपका क्या होता है, ये पूरा खत्म होता है। एक इसमें बहुत छोटी सी चीज है जो मुझे आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, वो काफी छोटी सी चीज है, लेकिन एक बार के लिए वो आपको बताना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको ये छुड़वा दिया था एक्सियल कॉम्प्रेशन, तो अब एक्सियल कॉम्प्रेशन का बता देते हैं, उसके बाद ये पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, बस 2 मिनट का और है। वीडियो पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा।
नेक्स्ट आपका आता है एक्सियल कॉम्प्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या आता है, एक्सियल कॉम्प्रेशन। एक्सियल कंप्रेशन, एक्सियल कंप्रेशन की टेबल की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, तन्यता अनुपात या स्लेंडरनेस रेशियो। आपने सेकेंड ईयर में ऑलरेडी पढ़ा होगा कि स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, तो थर्ड ईयर में बताने की आवश्यकता नहीं है। सोम में आपने क्या स्लेंडरनेस रेशियो के बारे में पढ़ा होगा कि स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, कैसे निकलता है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे किसके, एफ वाई की। एफ वाई की तीन वैल्यू है, 250, 240 और 230। ठीक है, तो किसके लिए क्या वैल्यू आती है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, और ये आपको आईएस कोड वगैरह में भी दिया गया, तो मैं आपको बता दूंगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। एक तो मैं बता देता हूँ, जैसे अगर स्लेंडरनेस रेशियो 10 है तो जो एफ आई की तीन अलग अलग वैल्यू है, इसके लिए वैल्यू आती है 150, 144, 138। 150, 144, 138। ठीक है, ये टेबल मैं जरूर सर से करके लगवा दूंगा किसी भी कीमत पे। ऐसे हम बात करते हैं, अगर 50 के लिए बात करते हैं कि अगर 50 है स्लेंडरनेस रेशियो तब कितना होगा, तो 132, 127 और 123। 132, 127 और 123। अगर 100 हो जाए तब, अगर हम 100 की बात करते हैं तो 100 पे क्या होता है, 80, 79, 89 और 78 ये होता है। ऐसे बात करते हैं 150 की। 150 की अगर हम बात करते हैं तो 150 के लिए क्या होगा, 45, 45, 45 दिन होता है। 45, 45 और 45। 200 की अगर हम बात करते हैं, 200 के लिए क्या होगा, 28, 28, 27। 28, 28, 27। फिर हम बात करते हैं किसके लिए, 250 बात कर ले, 250 दिया गया है, 250 के लिए बात कर लेते हैं। 250 के लिए तीनों वैल्यू क्या होती है, 18, 18 और 18, तीनों 18, 18 होता है। तो ये टेबल मैं सर से करके लगवा दूंगा, इसका डिटेल टेबल लगवा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर फर्स्ट लेक्चर में इतना, मतलब फर्स्ट चैप्टर में इतना ही। फर्स्ट चैप्टर आपका है टोटली इनपुट। आप सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे तो उसका इंट्रोडक्शन वगैरह आपको बकायदे बताएंगे, फिर उसके बारे में सारी चीजें और आपको हम बताते रहेंगे। ठीक है ना, ठीक है स्टूडेंट, तब तक के लिए थैंक यू।